गेहूं की खेती लगभग भारत के सभी राज्यों में होती है, चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र या हो गुजरात। लेकिन 99% किसान ये बातें नहीं जानते हैं और जिसके चलते काफी ज्यादा नुकसान भुगतना पड़ता है। जैसे गेहूं की बुआई के लिए सही समय कब तक है, अगैती बुआई कब तक कर सकते हैं और पछेती बुआई कब तक करें, और नॉर्मल समय क्या होता है गेहूं की बुआई करने के लिए, और बुआई करते समय टेम्परेचर कितना होना चाहिए, यानी कि तापमान कितना होना चाहिए, बीज की मात्रा कितनी डालें, और गेहूं की ज्यादा पैदावार देने वाली टॉप वैरायटी कौन सी है, अगैती बुआई में कौन सी वैरायटी लगाएं और पछेती बुआई में कौन सी वैरायटी लगाएं, और बुआई के टाइम कौन सी खाद डालें जिससे पैदावार ज्यादा निकले। तो गेहूं की बुआई से लेकर कटाई तक की ये सीरीज में हम आपको हर दिन एक नई वीडियो के माध्यम से सही जानकारी देंगे। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में। तो वीडियो को शुरू करते हुए सबसे पहले हम बिजाई के बारे में जानते हैं। बुआई करने से पहले हमको ये जानना होगा कि गेहूं की बुआई के लिए कितना तापमान होना चाहिए बीज अंकुरित होने के लिए। तो जब सामान्यतः तापमान 22 से 25 डिग्री हो तब हमें गेहूं की बुआई कर देनी चाहिए। ये बिल्कुल अनुकूल टेम्परेचर होता है गेहूं की बुआई के लिए। बाकी अब तो ऐसी काफी ज्यादा वैरायटी आ गई है जो हाई टेम्परेचर में भी अंकुरित हो जाती है। यदि आपके क्षेत्र में तापमान ज्यादा है तो आप उन वैरायटियों को लगा सकते हैं। जैसे कि कई क्षेत्र में 20 से 25 अक्टूबर से गेहूं की बुआई होना शुरू हो गई है। अगर आपने अभी तक बुआई नहीं की है तो आप इन वैरायटियों का चुनाव कर सकते हैं, जैसे WH 1270, DBW 303, DBW 327 जैसी कई वैरायटी है जिनकी ज्यादा तापमान सहने की क्षमता है और ये आसानी से ज्यादा तापमान में उग भी जाती है। बाकी और वैरायटी ऐसी है कि जिनकी अगर हमने ज्यादा टेम्परेचर में बिजाई कर दी तो ये सही से नहीं उग पाएंगी, जिससे ना तो जर्मिनेशन सही से होगा और फसल में शुरुआत से ही पीलेपन की समस्या दिखने लग जाएगी और ऐसी कई सारी समस्या आपको खेत में देखने को मिलने लगेगी। इसीलिए सही टाइम पर सही वैरायटी की ही बिजाई करनी चाहिए अपने क्षेत्र के अनुसार। और अगर आप इन वैरायटी पे डिटेल जानकारी जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हैं। हमने वैरायटी के ऊपर सेपरेट वीडियो बनाया है। तो अभी हमने जिन वैरायटी की बात की है आप उनकी बिजाई 5 से 10 नवंबर तक आराम से कर सकते हैं। और अगर जैसे आप कोई भी अगैती किस्म की बुआई कर रहे हैं तो आप 10 नवंबर तक उसे कैसे भी करके कर दीजिए। इसके बाद जो 20 से 25 नवंबर तक का समय है आपको कोशिश ये करनी है कि आप चाहे कोई भी गेहूं की किस्म ले रहे हो आप उसकी बुआई ये 20 से 25 नवंबर तक ही खत्म कर दें, क्योंकि अगर आप बिजाई जितनी लेट करते हैं तो कटाई में भी ठीक उतना ही लेट होगा और बिजाई जितनी लेट मतलब कि पैदावार भी उतनी ही कम होती चली जाएगी। फिर चाहे क्यों ना आपने अगैती किस्म की बुआई की हो या फिर पछेती, आपको 100% पैदावार में कमी तो देखने को मिलेगी ही, क्योंकि अगर आप लेट बुआई करते हैं तो बाद में गर्मी होना शुरू हो जाएगी। और फिर चाहे अगैती किस्में हो या फिर लंबी अवधि वाली वैरायटी, इनमें दाना सही से नहीं बन पाएगा और दाना बालियों के अंदर ही सिकुड़ जाएगा, जिससे पैदावार में आपको भारी गिरावट देखने को मिलेगी ही। तो आप कोशिश करें कि आप फसल की बुआई सही समय पर ही करें ताकि अंकुरित होते टाइम पौधे को अनुकूल तापमान, खाद, पानी आसानी से मिल सके। अब बात करें बीज की मात्रा की, तो अगर आप अगैती बुआई कर रहे हैं तो आपको बीज की मात्रा 40 से 50 किलो प्रति एकड़ लेनी है। और वहीं अगर आप नवंबर के आखिरी तक गेहूं की बुआई कर रहे हैं तो आपको बीज दर 60 से 65 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। अब सबसे जरूरी बात करते हैं जिसका असर सीधे सीधे पैदावार पर देखने को मिलता है, वही है बुआई के समय कौन सी खाद डालें। तो बुआई करने से भी पहले आपको सबसे जरूरी काम ये करना है कि खेत की तैयारी आपको बहुत ही अच्छे से करनी है। जब आप खेत की तैयारी अच्छे से कर ले उसी के बाद आपको बुआई करनी है। बुआई करते समय आपको 1 एकड़ के हिसाब से 1 बैग DAP का लेना है। DAP में मौजूद फास्फोरस सीधे गेहूं की जड़ों का विकास करने में मदद करता है और उन्हें मजबूत बनाता है। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि गेहूं की जड़ें जितनी ज्यादा मजबूत होंगी पौधा उतना ही ताकतवर बनेगा। इसीलिए गेहूं की फसल में शुरुआत से ही फास्फोरस देना बहुत
बहुत ही जरूरी हो जाता है। उसके बाद सबसे जरूरी चीज आती है कि गेहूं का अंकुरण तो हो जाता है, उसके बाद जो उनकी सफेद जड़ें हैं उनका जितना ज्यादा विकास होगा, पौधे की वृद्धि उतनी तेजी से होगी और पौधा उतना ही मजबूत बनेगा। और इन्हीं सफेद जड़ों के विकास की वजह से पौधा जमीन में दी गई खाद और पानी तेजी से अवशोषित कर पाएगा। तो ये सफेद जड़ों के विकास के लिए सबसे जरूरी होता है इस टाइम पर ह्यूमिक एसिड। तो आप बुआई करते समय 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ह्यूमिक एसिड का भी उपयोग जरूर करें। वहीं तीसरी और सबसे जरूरी चीज जो 90% किसान नहीं जानते हैं, अगर आपके खेत की मिट्टी क्षारीय है यानी कि pH 8 या 9 से भी ज्यादा है और अगर आपके क्षेत्र में ज्यादा तेज ठंड पड़ती है यानी कि पाला पड़ने की समस्या बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है, तो आपको बुआई के टाइम पे 90% वाला सल्फर खाद को जरूर उपयोग में लेना चाहिए। और अगर आपके क्षेत्र में पाला नहीं पड़ता है या फिर उतनी ठंड नहीं होती तो आप इसको उपयोग में ना भी ले तो भी चलेगा। लेकिन अगर आपके क्षेत्र में बहुत तेजी ठंड पड़ती है और पाला पड़ने की समस्या आती ही है तो आप बुआई के समय सल्फर खाद का उपयोग करना बिल्कुल ना भूलें। तो किसान भाइयों, अगर आप बुआई के टाइम ये वीडियो में बताई गई खादों का उपयोग करते हैं तो निश्चित ही आपको पैदावार में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी ही। तो किसान भाइयों, ये थी जानकारी कि गेहूं की बुआई कब करना है, कौन सी खाद डालना है और किन बातों का ध्यान रखना है। तो अगला गेहूं की खेती का वीडियो हम आपके द्वारा बताए गए विषय पर जरूर बनाएंगे। तो आप कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो हम किस विषय पर बनाएं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।